नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं संपूर्ण भारत का भूगोल। जी हां प्यारे साथियों, संपूर्ण भारत भूगोल। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी आपसे पूछी जाती है, आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हो। और संपूर्ण यूट्यूब की मैं बात करूं तो इस प्रकार की वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी बहुत थ्योरी मिल जाएगी, सामान्य परिचय की थ्योरी मिल जाएगी और एक दो क्वेश्चन की भी क्लासें मिल सकती है इंडियन जियोग्राफी की। लेकिन यहां पर आपको संपूर्ण भारत भूगोल कराया जाएगा। देखिए किस प्रकार पीडीएफ आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार पीडीएफ है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी ग्रेजुएशन में। यानी सीईटी ग्रेजुएशन में आया तो ये पटवार के लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार आरएएस में भी क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती में किस प्रकार आए हैं, और देखिए हाउसकीपर के एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीट में किस प्रकार क्वेश्चन आए थे, राजस्थान पुलिस में किस प्रकार पूछे गए हैं, राजस्थान हाई कोर्ट, सभी टॉपिकों की हम बात करेंगे। और यहां पर तो एलडीसी के भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। और देखिए सभी टॉपिक है, पहला सामान्य परिचय होगा और साथ के साथ देखिए खनिज टॉपिक भी है, उद्योग टॉपिक भी है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी टॉपिक है, जलवायु टॉपिक भी है, मृदा टॉपिक भी है, सब कुछ टॉपिक है। जो पटवार के एग्जाम में पूछा जाता है वो भी इसमें शामिल किया गया है, जो अन्य एग्जाम में पूछा जाता है टॉपिक वो भी शामिल किया गया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को अच्छे तरीके से लगा लेना। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है देखिए क्या, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। जी हां, सत्य बात है ये तो। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक पर। और पहला टॉपिक क्या है? भारत का सामान्य परिचय। इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है तो पटवार के भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड आजकल पेपर आसानी बनाने लग गए। आरपीएससी तो बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाती है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है में, सूर्यमुखी या सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर बी कमल, ऑप्शन नंबर सी गुलाब, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है रोहिड़ा। तो यहां पर जो राजस्थान से जो तैयारी कर रहा है वो तो अधिकतम देखिए राष्ट्रीय पुष्प पर ध्यान नहीं जाएगा कि ये भारत का पूछ रहा है, ध्यान कैसे जाएगा कि हां पुष्प पूछ रहे तो रोहिड़े का, क्योंकि हम अधिकतर पढ़ते रहते हैं और आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है, रोहिड़े का पुष्प है। तो अधिकतर अभ्यर्थी यहां पर जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो वो है कमल। क्या है? कमल होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में गलत हो सकता है। इससे बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए थ्योरी के साथ साथ। यहां थ्योरी आप बहुत पढ़ते हो लेकिन क्वेश्चन भी जरूरी है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो देखिए राष्ट्रीय पुष्प का आपको पता चल गया। तो इसके अलावा और क्या क्या है? तो राष्ट्रीय पशु भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा? मोर। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। और हम बात करें राष्ट्रीय पंचांग की, किसकी बात करें? राष्ट्रीय पंचांग भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है शक संवत। क्या है? शक संवत। तो कौन सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बस इंपॉर्टेंट है सभी बातें जो बताई जा रही है। राष्ट्रीय ज्ञान कौन सा है? जन गण मन, है ना। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा।
ये कॉमन बातें हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में गलत हो सकता है। राष्ट्रीय गान और गीत का भी ध्यान रखना है आपको कि गान तो है जन गण मन और गीत कौन सा है, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय चिन्ह, चिन्ह की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है राष्ट्रीय चिन्ह, तो कौन सा है, अशोक स्तंभ। कौन सा है, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, यह हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, निकोबार में है, लक्षद्वीप में, अंडमान में है या फिर मिनिकॉय में है। तो देखिए, सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर है, निकोबार में स्थित है। कहां पर स्थित है, निकोबार में स्थित है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और आपसे पूछ ले कि एकदम पूर्व में कौन सा है, एकदम पश्चिम में कौन सा है और एकदम उत्तर में कौन सा है, तो यह भी तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर दक्षिणी पूछ लिया तो उत्तर, पूर्व, पश्चिमी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इनकी हम बात कर लेते हैं। पश्चिमी कौन सा है, पूर्व कौन सा है, उत्तर कौन सा है। तो देखिए, उत्तर में क्या किया, कोल किया। कोल क्या, यानी इंदिरा कोल कहां पर है, उत्तर में है। इंदिरा कोल कहां पर है, उत्तर में है। और पूर्वी कौन सा है, किबिथु। कौन सा, किबिथु। किबिथु कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सरक्रीक, जो कहां पर है, गुजरात में। सरक्रीक कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक कहां स्थित है, तो गुजरात में हो जाएगा। इंदिरा कोल कहां पर है, एकदम उत्तर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पूर्वी कौन सा है, किबिथु है। और दक्षिणी कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। सभी पॉइंट क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता। प्रधान है तो उसे हम क्या कहेंगे, आओ। क्या कहेंगे, आओ। कहां पे आओ, छत पे आओ जी। आओ छत के ऊपर, आओ छत के ऊपर, वो भी मध्य में। बीच बिचड़ा छात गावे, तो देसी भाषा में कहां पा, छात गए बीच बिचड़ा जे ऊपर, देख लेंगा प्रधान है तो तू। देखिए, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता, तो इन राज्यों से तो गुजरता है, बाकी राज्यों से नहीं गुजरता। अब देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य होंगे। अब देख लीजिए प्यारे साथियों, ट्रिक मैंने आपको बता दी और ट्रिक ही बड़ी शानदार बताई है, ऐसी नहीं कि आपको याद न हो, बड़ी शानदार ट्रिक बताइए। और ट्रिक देखिए क्या है, आओ छत ऊपर मध्य में। आओ छत के ऊपर, फिर मध्य में आओ। मध्य नाम से पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा, मध्य प्रदेश। ऊपर यानी उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। छत यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ओ से क्या बन जाएगा, ओडिशा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओडिशा बन जाएगा। और आ से क्या बन जाएगा, हमारा आंध्र प्रदेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आंध्र प्रदेश बन जाएगा। आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, छत से छत्तीसगढ़, यू से यूपी बन जाएगा और हमारा मध्य से एमपी बन जाएगा। तो कितने राज्य हो गए टोटल, 5 राज्यों से प्रधान देशांतर रेखा गुजरती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री, क्या 82.5 डिग्री, कौन सी, पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती, क्या तमिलनाडु से गुजरती है, नहीं गुजरती। मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। एक बार फिर से ट्रिक देख लीजिए, आओ छत के ऊपर, वो भी मध्य में आओ। किन्नौर पे ना आई, किन्नौर पे तू धक्को दे देगो या नीचे गिर देगो मैंने, किन्नौर पे ना एकदम बीच में लाला आनो है। तो देखो, आओ छत ऊपर, वो भी एकदम मध्य में। किसको कह रहे हैं, प्रधान को कह रहे हैं। अगर तू प्रधान है ना तो आजा छत के ऊपर, वो भी मध्य में।
बस ये हुआ हमारा प्रधान देशांतर रेखा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। उसके बाद हाउस कीपर के एग्जाम में पूछा गया कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती, कौन से राज्य से नहीं गुजरती? तो चलिए इसकी भी मैं एक ट्रिक बताता हूं। कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो देखिए मित्र, ये ट्रिक है बस। मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा, गमछा किसको कहते हैं? साफे को कहते हैं ना। मित्र पर गमछा झाड़, यानी झाड़, मित्र है ना उसके ऊपर गमछा झाड़ यानी साफो झाड़। यहां धूल झड़का करा नहीं आपा, बस धूल झड़का। मित्र पर गमछा झाड़, बस मित्र यानी मी से क्या बन जाएगा, मी से बन जाएगा मिजोरम। मी से क्या बन जाएगा, मिजोरम बन जाएगा, मिजोरम। त्रय से क्या बन जाएगा, त्रिपुरा बन जाएगा। त्रय से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रै से राजस्थान हो जाएगा, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छह से क्या बन जाएगा यहां पर छत्तीसगढ़ बन जाएगा, और झाड़ से क्या बन जाएगा, झारखंड। झार से क्या बन जाएगा, झारखंड। तो कितने राज्य हो गए श्रीमान? देखिए 1 नंबर मिजोरम, नंबर 2 त्रिपुरा, नंबर 3 कौन सा आया हमारा, पश्चिम बंगाल, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 गुजरात, नंबर 6 कौन सा, मध्य प्रदेश, नंबर 7 कौन सा हमारा, छत्तीसगढ़, और नंबर 8 कौन सा, झारखंड। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, 23.5 डिग्री रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 23.5 डिग्री रेखा के भी नाम से जाना जाता है किसे, कर्क रेखा को। और जो हमने पढ़ी थी कौन सी, मानक समय रेखा वाली पढ़ी थी देशांतर रेखा, उसे 82.5 डिग्री के नाम से जाना जाता है। और 5 राज्यों से गुजरती है, और 5 प्रधान है ना, वो प्रधान को क्या क्या आता हमने, आओ छत के ऊपर, वो भी मध्य में। तो अब देखिए दोनों में कॉमन बात क्या झलक रही है, क्या झलक रही है कॉमन बात, कि छत्तीसगढ़ से भी वो प्रधान रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और मध्य प्रदेश से भी क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और यहां पर क्या गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और प्रधान समय रेखा भी गुजरती है। तो 2 राज्य ऐसे आ गए जहां से कर्क रेखा और कौन सी गुजरती है, 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। तो अब हमें क्या बताना है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती। ओडिशा से तो क्या गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना प्यारे साथियों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया, यहां से मिट गया है बस थोड़ा, यहां पर देखिए एग्जाम में पूछा गया जरूर है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा देश है? छठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है। तो इसको 2 तरीके से आप याद रख सकते हो। क्या है? भारत है। कितना बड़ा होगा भारत, ये बताइए आप। भारत कितना बड़ा हो सकता है? भारत उतना ही बड़ा है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही तो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, साथ साथ चलेंगे हम, तो किसी से बड़े नहीं होंगे, बस साथ साथ चलेंगे। यानी भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। अगर आप याद रखना चाहो सभी के सभी कि 7 से पहले कौन कौन से हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। याद रखना चाहोगे तो याद रख लीजिए, क्या है? रुक, रुक चीन, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन, एक बार रुक चीन अब आ जा भारत। यह है ट्रिक किसकी? बड़े राज्यों, बड़े देशों की ट्रिक है। रूस से क्या बन जाएगा? रूस बन जाएगा। कैसे? कनाडा बन जाएगा, फिर चीन बन जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, फिर ब्राजील, फिर यहां पर क्या बन जाएगा? नहीं, ऐसे अमेरिका बनेगा, सॉरी। और आ से क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया, और फिर बनेगा भारत। और कई बुकों में आपको क्या मिलेगा? अमेरिका चीन से बड़ा भी मिलेगा। यह ध्यान भी आपको रखना है। रुक चीन अब आ भारत, अब आजा भारत। रुक चीन अब आजा भारत, इतना आक्रमण करना है, अब हम सफिशिएंट है, हमारे सैनिक इतने तैयार है कि आपका आक्रमण सहन नहीं करेंगे, बल्कि आपको खदेड़ कर इस प्रकार मार डालेंगे कि भारत माता की जय बोलते बोलते यहां पर बीजिंग बाजिंग जो है ना आपके यहां पर क्या क्या है, वहां पर कब्जा ही कर लेंगे। इस प्रकार करेंगे यहां पर। तो देखिए रुक चीन अब आ भारत, ये आपको ध्यान में रखना है। 7वां है सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये लीजिए, अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार हमें बताना है। किसका बताना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 38 डिग्री 7 मिनट उत्तर। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट बिल्कुल सही है, 8 डिग्री 4 मिनट बिल्कुल सही है। ये नहीं होंगे। हमें क्या पूछा है? अक्षांशीय पूछा है। देशांतरीय पूछा होता क्या? अगर देशांतरीय पूछा होता तब इन दो में से होता। तो देखिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारा क्या पूछा? अक्षांशीय विस्तार पूछा है तो 38 डिग्री 7 मिनट नहीं, 37 डिग्री 6 मिनट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा हमारा देशांतरीय विस्तार। क्या हो जाएगा? ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। याद रखना, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों के दोनों आपसे कौन सा भी पूछे आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? अभी आपको बताया था क्या था हमारा राष्ट्रीय पंचांग? शक संवत था, शक संवत था। ये रहा राष्ट्रीय शक संवत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और जन गण मन क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान। क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। किस वर्ष गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? किस वर्ष में गंगा नदी को डॉल्फिन, यानी एक पता आपको क्या चल गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है हमारा डॉल्फिन मछली। कौन सी? गांगेय डॉल्फिन मछली, जिसे कहा जाता है गांगेय, यानी गंगा नदी में डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन मछली, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली को भारत का राष्ट्रीय जीव, जलीय जीव घोषित किया गया। वो कब किया गया था? तो वो किया गया था सन 2009 में। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका केसरिया रंग का प्रतीक, केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? ये हमें बताना है। ये हमें नहीं, आपको बताना है। मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, ये आपको बताना है श्रीमान। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना, तिरंगा, क्या है? तिरंगा, याद रखिए तिरंगा। उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको याद रखना है, 3:2। अब एग्जामिनर क्या देगा? क्योंकि सभी ने ये रट रखा है तो एग्जामिनर देगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या? आपने रट रखा है 3:2, आप लगा कर आएंगे और गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चौड़ाई और लंबाई का हमें पूछा गया था तो 2:3 आएगा। क्या आएगा? 2:3 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, और वो भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमें? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमा वाले क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए सीईटी में पूछा गया पहला ही क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय, निम्न में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग करता है। ये हमको बताना है। क्या करता है? अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग कौन सा करता है? ये हमको बताना है श्रीमान। तो बता दीजिए। तो देखिए, मन्नार की खाड़ी, क्या सही है मन्नार की खाड़ी? नहीं, ये तो क्या करता है? तमिलनाडु और श्रीलंका, यानी भारत का तमिलनाडु राज्य है और श्रीलंका अलग देश है, उसको अलग करता है। ये तो नहीं होगा। 5 डिग्री चैनल, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 10 डिग्री चैनल, जी श्रीमान बिल्कुल सही है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग करता है। अब और भी आते हैं, एक 8 डिग्री आता है, एक 9 डिग्री आता है, 10 डिग्री तो आपको मैंने बता दिया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल किसको करता है? 8 मामी, मालदीव और कौन सा? मिनिकोय, मामी
8 डिग्री चैनल मामी, 8 डिग्री चैनल मामी यानी मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है या उनके मध्य में स्थित है। और 9 डिग्री चैनल की बात करें तो कौन सा कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है। नो नो, कोई कह रहा है कोई कमी है क्या? नो, मेरे में कोई कमी नहीं है। नो नो, कोई कमी नहीं है कोई ना कोई तो कमी है, तभी तो अभी तक नहीं लगा सरकारी नौकरी। कुछ ना कुछ कमी है। क्या कमी है वो? कैसे बनेगा कवारती और मी से क्या बनेगा मिनिकॉय? तो कवारती और मिनिकॉय, कवारती और मिनिकॉय के मध्य कौन सा 9 डिग्री, और मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री, और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। और पाक स्ट्रेट किन के मध्य है जी? अब कई के मन में आया होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, नहीं, भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक स्ट्रेट। क्या है? पाक स्ट्रेट है। और एक और आता है कोको, सारा बता दूंगा मैं, टेंशन ना लो। कोको स्ट्रेट है। कौन सा? कोको स्ट्रेट। कोको यानी कोको द्वीप, और कोको स्ट्रेट कहां पर है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य कौन सा है? कोको स्ट्रेट है। कोको स्ट्रेट है। क्वेश्चन सही हुआ ना? और इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी आया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु हमें बताना है राम सेतु का। तो राम सेतु किन के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किन के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है राम सेतु। तो देखिए यहां पर, और तमिलनाडु के अरिचल मुन्नई से यह प्रारंभ होता है। अरिचल मुन्नई से प्रारंभ होता है। और यही हमें पूछा गया कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया कि आइजोल राजधानी है। अब देखिए भारत का किसी में भूगोल दे रखा हो, आपसे राजधानी पूछा जा सकता है, तो आपको 28 राज्यों की राजधानी याद होनी चाहिए। वो चाहे किसी की हो, चाहे राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, सभी की याद होनी चाहिए। आइजोल किसकी राजधानी है? क्या मिजोरम की है, त्रिपुरा की है, मणिपुर की है, या फिर नागालैंड की है? किसकी राजधानी है श्रीमान? बता सकते हो क्या किसकी राजधानी है आइजोल? तो ये है मिजोरम की राजधानी। किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। किसकी? मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। कौन सी है? आइजोल। अब और देखिए, त्रिपुरा की राजधानी सोचिए क्या है, मणिपुर की राजधानी बताइए क्या है, और भारत की जितनी भी राजधानी है ना, भारत की राजधानियां कौन कौन सी है, यह भी आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इनकी बात कर लेते हैं, और राज्य की तो बाद में बात करेंगे, पहले इनकी तो याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप भारत की सोचिए। भारत की क्या है? नई दिल्ली। भारत की क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। कौन सी है? नई दिल्ली। उसके बाद देखिए हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में हमें दे रखा है त्रिपुरा। क्या दे रखा है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की क्या हो जाएगी? अगरतला। क्या हो जाएगी? अगरतला हो जाएगी। फिर देखिए मणिपुर, मणिपुर की कौन सी है? इम्फाल। पूछा जा सकता है मणिपुर की कौन सी है? इम्फाल। नागालैंड, नाग दिख गया, नाग दिखते ही क्या कहते हैं? उई मां। नाग दिखते ही उई मां नाग, उई मां नाग, यानी कोहिमा। कोहिमा किसकी हो जाएगी? नागालैंड की हो जाएगी। कोहिमा नागालैंड की हो जाएगी। अब देखिए मेघालय की, मेघ जहां पर बरसेंगे, मेघालय, मेघ जहां पर बरसेंगे वहां पर क्या हो जाएगी? शिलन हो जाएगी, यानी शिलोंग। क्या हो जाएगी? शिलोंग हो जाएगी मेघालय की। राजस्थान की जयपुर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, और बिहार की पटना है, और कौन सी? उत्तराखंड की देहरादून है। हरियाणा की कौन सी है? हरियाणा की चंडीगढ़ है। पंजाब की भी क्या है प्यारे साथियों? पंजाब की कौन सी है? चंडीगढ़ ही है। बस इतनी आपको याद रखनी है, और भी आपको सारे याद होने चाहिए। आपको पता चल गया कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। ये हमें बताना है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। भारत की बात करें तो दक्षिण में इस प्रकार आपको दिखाई देगा, और ऐसे करते करते आपको थोड़ा सा इस प्रकार आपको
हमारा भारत इधर दिखाई देगा। और यहां पर क्या है, बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश या बांग्लादेश है। तो देखिए किन किन के साथ सीमा लगती है ये हमें बतानी है, बांग्लादेश की। ठीक है ना, यहां पर क्या है, ये बांग्लादेश है, ये रहा बांग्लादेश, यहां पर ये है बांग्लादेश। तो देखिए किन किन की सीमा लगती है भारतीय राज्यों की। तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि बांग्लादेश के साथ लगती कितनी है सीमा, लगती कितनी है, तो 4096.7 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा लगती है, कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के साथ लगती है। क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन है इसलिए सोचते हैं कि सर्वाधिक सीमा लगती है, आए दिन हमले होते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इस प्रकार सोचते होंगे, आक्रमण होते रहते हैं। तो आपने सुना ही होगा। तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, न कि पाकिस्तान के साथ। उसके बाद देखिए बांग्लादेश के साथ हम बात करें कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो देखिए नंबर 1 इधर कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। फिर देखिए ये कौन सा है, यहां पर देखिए ये त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा। यहां पर असम की 2 बार लगती है इस प्रकार, ये असम इधर है, ये रहा असम, इस प्रकार है, ये असम है। असम की कितनी बार लगती है, 2 बार लगती है, असम की हो गई। और कौन सी है, ऊपर लगती है सिक्किम की। सिक्किम की लगती है क्या, सिक्किम की नहीं लगती, सिक्किम की नहीं लगती क्योंकि पश्चिम बंगाल ही आ जाता है ऐसे, पश्चिम बंगाल हो गया। और कौन सा हो गया, असम आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया। मेघालय की सीमा लगती है, ये रहा मेघालय, मेघालय की सीमा लगती है। मिजोरम, ये रहा मिजोरम, नीचे मिजोरम की सीमा लगती है। तो कितने हो गए, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो कितने, 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। तो देखिए असम 2 बार लगाता है, मणिपुर सीमा नहीं बनाता, त्रिपुरा तो 3 ओर से घिरा हुआ है इसीलिए त्रिपुरा देखिए, और मेघालय भी सीमा लगाता है। तो मणिपुर इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। चीन के साथ भारत कितनी सीमा बनाता है, चीन के साथ बनाता है 3 4 8 8, 3 4 8 8। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, 3 2 3 3 2 3, 3 3 2 3। और 17×51 ये तो नेपाल के साथ है, नेपाल के साथ है 17×51, यानी ये लीजिए 17×51 हो गए। और भूटान के साथ 699 लगती है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, तो सबसे कम है यहां पर अफगानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है। गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उस पर स्थित नहीं है, यह हमें बताना है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसकी सीमा कितनी है। तटीय क्षेत्र की सीमा कितनी बनाता है, 6100। मुख्य भूमि, मुख्य भूमि के साथ कितनी सीमा है, तटीय प्रदेश की सीमा है 6100। और अगर हम मुख्य भूमि और किसकी जोड़ लें, तटीय भाग की टोटल लंबाई पूछे ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़कर भी पूछे, तब कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 है। और पूरे तटीय भाग की लंबाई पूछे तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य है, नहीं, भारत का निम्नलिखित में से गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है, वो हमें पूछा है। तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है वो हमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, सर क्रीक गुजरात में है, कोरी क्रीक, कौन सा, कोरी क्रीक ये है, और गोडिया क्रीक ये भी है, लेकिन कलम्ब क्रीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, वोमेन सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवांग क्षेत्र स्थित है। तवांग क्षेत्र कहां पर है ये हमको बताना है। तो तवांग कहां पर है, उत्तराखंड में है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। तवांग कहां, नहीं उत्तराखंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कितना आसान क्वेश्चन है, फिर भी हम गलत कर देते। देखिए यही तो होता है, और यहां पर गलत कर रहे हैं तो एग्जाम हॉल में तो इससे ज्यादा क्वेश्चन गलत होंगे। तो तवांग क्षेत्र स्थित कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहां पर होता है, एलडीसी 2022 में पूछा गया था हाई कोर्ट में। तो सबसे पहले सूर्यास्त कहां पर होगा, जो एकदम
पूर्व में हो, जो पूर्व में वहीं उदय होगा और वहीं पर क्या होगा, अस्त होगा, तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और हम भारत की बात करें ना, तो भारत की बात करें तो देखिए इस प्रकार भारत की बात करें, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, ये भी तो आपसे पूछी जा सकती है ना। तो उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3,2,1,4 किलोमीटर है। और ये कितनी है, 2,9,3,3 किलोमीटर है। अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, तो 2,9,3,3 और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 3,2,1,4 किलोमीटर, यानी 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर है। ठीक है ना प्यारे साथियों। और आपसे पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, यह भी एक कॉमन सी बात है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व का कितना है, जो पूरे विश्व का 2.42% है। और जनसंख्या में तो पहला स्थान है ही, और कितनी जनसंख्या है पूरे विश्व की, 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। और पहला ही ऑप्शन देखिए भारत और पाकिस्तान दे रखा है, गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। अब यहां पर देखिए पाकिस्तान पहला ऑप्शन, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा एकदम देखेगा पाकिस्तान करेगा बस, भारत पाकिस्तान नहीं, ये नहीं आएगा, बांग्लादेश आएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पाकिस्तान के साथ तो कितनी है, 3-3 है पाकिस्तान, और तीसरे स्थान पर आती है। और पहले स्थान पर बांग्लादेश कितनी है, बांग्लादेश के साथ है 4,096.7 है ना। और चीन के साथ दूसरे स्थान पर रहता है 3,488 किलोमीटर, यानी 3,488 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर बांग्लादेश हो गया। ये देखिए सीईटी के एग्जाम में ये ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। पाक स्ट्रेट अवस्थित है, अभी बताया था, भारत और श्रीलंका के मध्य, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए डुरंड रेखा किनके मध्य स्थित है, डुरंड रेखा हमें बताना है किनके मध्य अवस्थित है डुरंड रेखा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है भूटान, फिर दे रखा है म्यांमार, फिर चीन दे रखा है, फिर अफगानिस्तान। तो इसका आंसर आएगा अफगानिस्तान। और भारत अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर, सबसे कम 106 किलोमीटर। चीन के साथ कितनी करता है, चीन के साथ करता है 3,488 किलोमीटर, यानी 3,438। और म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगाता है, 1,643 किलोमीटर। और भूटान के साथ तो आपको बताया ही था 699 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक 4,096। पाकिस्तान के साथ 3 ये पाकिस्तान तो वास्तव में सही नहीं है, याद ही नहीं होता, 3,3,2,3 ये याद रखना है आपको। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर है, बांग्लादेश के साथ 4,096, अफगानिस्तान के साथ 106, और चीन के साथ यहाँ पर 3,488, और म्यांमार के साथ 1,643, और भूटान के साथ 699, और एक नेपाल रह गया। नेपाल के साथ तो 17,51 होते हैं ना, तो 17,51 कर दीजिए, 17,51 बस, ये हो गई सीमा। और अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा बीच में है, और चीन मैकमोहन रेखा है, और कौन सा पाकिस्तान कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य बताना है भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। यह एक अध्यारोपित सीमा है। क्या ये अध्यारोपित सीमा है? ठीक है जी, अध्यारोपित है। किनके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई थी। यह एक कृत्रिम सीमा है, इसका नाम रेड क्लिफ है। यह मरुस्थल प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा, प्रकृति के द्वारा नहीं बनाई गई, ये हमारे मानवों के द्वारा ही बनाई गई है। ये कृत्रिम भी है, अध्यारोपित भी है, रेड क्लिफ भी है, यानी ये प्रकृति के द्वारा नहीं बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लैब असिस्टेंट जियोग्राफी में ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? श्रीलंका को भारत से अलग कौन सी करेगी? क्या 10 डिग्री करेगी? क्या नहीं, ये तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। क्या कच्छ की खाड़ी करेगी क्या श्रीमान? जी नहीं, कच्छ की खाड़ी भी नहीं करेगी। क्या खंबात की खाड़ी करेगी? नहीं, तो मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ये पूछा गया। फिर एक और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया, भारत और श्रीलंका के मध्य कितनी बार आ गया होगा ये क्वेश्चन? तो आपको पता चल रहा है ना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो क्या जिब्राल्टर जल संधि? नहीं, पाक जल संधि है जी, बिल्कुल सही है, पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री किसके मध्य है? अंडमान और निकोबार के मध्य है। अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। तो अंडमान कहां पर है? ये रहा, और निकोबार ये रहा। यहां पर निकोबार नहीं है, यहां पर निकोबार नहीं है, यहां निकोबार है लेकिन नानकोरी द्वीप दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है कौन सा? 10 डिग्री चैनल। उसके बाद देखिए ये वही क्वेश्चन, बस 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। देखिए क्वेश्चन रिपीट देखिए कितनी बार हुए हैं। तो आपको क्या करना है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं पहले, तो बाद में और कुछ क्वेश्चन कीजिएगा। और ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? म्यांमार के साथ बताना है। तो देखिए हम बात करें हमारे पूर्व की ओर, भारत के पूर्व की ओर बात करें तो इस प्रकार आपको दिखाई देगा पूर्व की ओर। देखिए एक बार यहां पर रफली बना रहे हैं हम, तो देखिए इस प्रकार पूर्व की ओर दिखाई देगा। इधर क्या है? म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। तो ये आ जाएगा म्यांमार। यहां पर तो बांग्लादेश है, तो म्यांमार के साथ देखिए कौन कौन से सीमा बनाएंगे हमारे राज्य? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा है? नागालैंड। कौन सा? नागालैंड हो जाएगा। मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, ये रहा मिजोरम, ये रहा मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य। तो अरुणाचल प्रदेश आ गया, मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ लगाता है, न कि यहां पर म्यांमार के साथ। और म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है हमारे भारत की? तो वो लगती है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है? तटीय रेखा बतानी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने तटीय राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। तटीय राज्य आपको याद होने चाहिए। पहले तो क्या याद होने चाहिए? तटीय राज्य याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं तटीय राज्य? तो देखिए सबसे पहले किस प्रकार करेंगे हम, भारत का मैप आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो ये लीजिए, ये हमने बना लिया रफली, बस रफली बनाया एक बार आपको समझाने के लिए। तो कौन कौन से राज्य हैं जो बनाते हैं सीमा? अब देखिए यहां पर अच्छे तरीके से देखिए मेरे प्यारे साथियों, कोई गलत ना हो जाए, और कोई गलत हो जाए ना तो मैं देख लूंगा बाद में एक बार, और वीडियो को, इसी वीडियो को मैं देखता हूं बाद में क्या गलत बोला है मैंने, क्या गलती हो गई। और जो गलत होता है मैं कमेंट में कह देता हूं कि ये गलत हो गया है और इनको सही कर लीजिए। तो देखिए अब नंबर 1 कौन सा आता है? नंबर 1 पर, नंबर 1 पर आता है हमारा यहां पर कौन सा? गुजरात। कौन सा आता है यहां पर? गुजरात आता है। उसके बाद कौन सा आता है? गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है। कितना? महाराष्ट्र आता है। गुजरात के बाद कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सा आता है? महाराष्ट्र के बाद में कौन सा आता है जी? उसके बाद आता है कर्नाटक। क्या आता है? कर्नाटक आता है। उसके बाद देखिए एक बीच में छोटा सा रह गया, प्यारा सा, नन्ना सा, कौन सा? यहां पर गोवा। कौन सा? गोवा, क्योंकि गोवा भी राज्य है, गोवा भी क्या है? राज्य। उसके बाद आ गया कर्नाटक, KR कर्नाटक, यहां से G से गोवा, M से महाराष्ट्र, और यहां पर GUG गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। उसके बाद यहां पर केरल आ जाएगा आगे लंबा, केरल। और फिर देखिए नीचे यहां पर तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद ओडिशा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओडिशा। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो देखिए नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 कौन सा? केरल, नंबर 6 कौन सा? तमिलनाडु, नंबर 7 कौन सा? आंध्र प्रदेश, नंबर 8 कौन सा? ओडिशा, और नंबर 9 कौन सा?
हमारा यहां पर नंबर 9 पर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए, 9 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए श्रीमान, 9 राज्य हो चुके हैं हमारे, जो क्या करते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं। क्या करते हैं, तटीय रेखा। क्या पश्चिम बंगाल बनाता है, बनाता है। क्या केरल बनाता है, बनाता है। तमिलनाडु बनाता है, क्या बनाता है, गुजरात भी बनाता है। अब हमें बताना है कि इनमें से सर्वाधिक तटीय रेखा कौन सी बनाता है, सर्वाधिक तटीय रेखा कौन सा बनाता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सर्वाधिक बनाएगा गुजरात। कौन बनाएगा, गुजरात। सबसे कम कौन सा, गोवा। तो ज्यादा पूछे तो गुजरात आ जाएगा, कम पूछे तो गोवा आ जाएगा। कम पूछे तो गोवा आ जाएगा, ज्यादा पूछे तो गुजरात आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका तो प्यारे साथियों सभी को पता होगा आंसर। सबसे बड़ा राज्य हमारा प्यारा सा राजस्थान। उसके बाद कौन सा, मध्य प्रदेश। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए हमारा मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन बड़ा ही शानदार मोटिवेशन है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृतिक प्रदेश की बात करेंगे। भारत के भू आकृतिक प्रदेश नंबर 1 आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 और आरएएस में पूछा गया। तो इसके लिए एक ट्रिक बनती है ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। बस ये क्वेश्चन हो गया, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। ये हमको बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम हमें बताना है। क्या बताना है, उत्तर से दक्षिण सही क्रम हमको बताना है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले लद्दाख दे रखा है, फिर शिवालिक दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, काराकोरम दे रखा है, फिर जास्कर दे रखा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, काल। क्या बताया है, काल भी उसका क्या बिगाड़े, काल काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। किसका भक्त हो, महाकाल का। तो ये हो गया क्वेश्चन। का से काराकोरम सबसे उत्तर में यानी सी आएगा पहले, ले से लद्दाख फिर आएगा, फिर जास जो से यानी जास्कर डी आएगा, और महाकाल यानी भगवान शिव यानी बी आएगा। बस CADB। और आरएएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियां कौन सी है जो उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। और इसकी ट्रिक क्या बताई है मैंने, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का, यानी काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, महाकाल। यानी का से काराकोरम, ले से लद्दाख, जो से जास्कर, और महाकाल यानी भगवान शिव यानी शिवालिक। यानी CADB इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए उत्तर से दक्षिण क्रम में CADB ऑप्शन नंबर सी। आरएएस का कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये। तो ट्रिक अच्छी लगी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है जी। क्या बताना है, बताना है, नहीं बताना है। शिवालिक हिमालय से है, विंध्याचल ये नहीं है, ये तो हमारे मध्य में रह गई। सतपुड़ा ये भी नहीं है, अजंता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। और ऐसे ही याद कर लो भगवान शिव कहां पर है, हिमालय में रहते थे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है शिवालिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए श्रीमान, बड़ा ही आसान क्वेश्चन कि कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। हिमालय के कौन से क्षेत्र में स्थित है कंचनजंगा, कौन सा, कंचनजंगा। और आपको पता है कि कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, तीसरा ऊंचा पर्वत है कौन सा, कंचनजंगा। और ये कहां पर, हिमाचल और उत्तराखंड नहीं, कश्मीर हिमालय नहीं, दार्जिलिंग और सिक्किम ये दे रखा है ना। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो कंचनजंगा शिखर हिमालय निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में स्थित है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। कहां पर है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट छत्रक सेल। कौन सा सेल, छत्रक सेल स्थानांतरित रेतीली टिल्लों और पलाया भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है। तो देखिए पलाया
इससे पता चलेगा। ये तो आपको नहीं पता होगा, केवल छत्रक सेल क्या है नहीं पता होगा, लेकिन स्थानांतरी टिल्ले पता है ना क्या है? स्थानांतरण होना, मरुस्थल का फैलना, मरुस्थल का फैलना, पलाया झील हम पढ़ते हैं राजस्थान में। तो ये भारतीय मरुस्थल के प्रकार हो गए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और क्या है? टोर नाल खड़ा, गाना सुना है टोर नाल खड़ा। और बलोक पर्वत, भरस घाटिया, नगन चट्टानी संरचना भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भू आकृति की विशेषता है? तो किस में मिलेगी ये? प्रायद्वीपीय पठार में मिलेगी। मैदान में तो क्या करेगी ये? घाटियां चट्टाने क्या करेगी? मरुस्थल में है नहीं है। द्वीप समूह के पास क्या करेगी? तो आसान सा ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? भारत में स्थित बताना है कौन सा है? माउंट अन्नपूर्णा नेपाल नहीं है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। धौलागिरी नहीं है हमारे भारत में। तो माउंट कामेट कहां पर है? ये कामेट है उत्तराखंड में। उत्तराखंड कामेट कहां पर है? उत्तराखंड में है। और देखिए यहां पर नेपाल में धौलागिरी हो गया और नेपाल में अन्नपूर्णा हो गया। और माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल के सीमा पर है, तो नेपाल और चीन की सीमा पर माउंट एवरेस्ट हो गया। सभी की स्थिति पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नामचा बरुआ हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? नमचा बरुआ या नामचा बरुआ कह दीजिए, नमचा बरुआ कह दीजिए। तो कौन से भाग में स्थित है ये अरुणाचल हिमालय में है ना। तो अरुणाचल हिमालय राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका एकदम सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। मैं बार बार आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि अब की बार सरकारी नौकरी। जी हां, 2025 में सरकारी नौकरी लगना है तो लगना है। उसके बाद देखिए दर्रों से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले देखिए उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं प्यारे साथियों? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा है ना। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये यहां पर उत्तराखंड में है। तो ये तो सही दे रखा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, अरुण दिया बुझा, यही तो ट्रिक थी ना। अरुण दिया बुझा ये इसकी ट्रिक थी। अरुण दिया बुझा यानी दी से दिफू दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। या से यांगयाप दर्रा, बुझा यानी बोमडिला यहां पर नाथुला दे रखा है। तो ये गलत दे रखा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 3 ही दर्रे हैं, दिया बुझा, दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा और बोमडिला दर्रा। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की क्या ट्रिक थी? हिमाचल यानी हिम पर क्या रहती है? बड़ी छिपकली रहती है। हिम पर बड़ी छिपकली आपको पता ही है ना, छिपकली रहती है। हिम यानी हिमाचल प्रदेश, बड़ी यानी बड़ा लाचा दर्रा, छिपकली यानी सिपकला दर्रा और रहती यानी रोहतांग दर्रा, ये यानी ये भी एकदम हमें सही दे रखा है। पालघाट, भोरघाट या पालघाट दे रखा है तो ये केरल में दे रखा है, तो ये भी एकदम सही है। पालघाट कहां पर है? ये हमारा केरल में स्थित है। और तुझे कौन सा? तुज्जू दर्रा। क्या मणि तुझे मिला? मणि तुझे मिला तो मणिपुर में। तुज्जू दर्रा कहां पर है? मणिपुर में स्थित है। तुज्जू दर्रा कहां पर है? मणिपुर में स्थित है। तो इसमें गलत कौन सा दे रखा है? में ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, यह हमको बताना है। तो देखिए यहां पर क्या है? यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम कौन सा है? यहां पर है, उसका नाम है विंध्याचल श्रेणी। कौन सा है? विंध्याचल श्रेणी। और नीचे कौन सी है एक पर्वत श्रृंखला? उसे कहते हैं सतपुड़ा।
क्या कहते हैं, सतपुड़ा। और इन दोनों के मध्य एक नदी बहती है, कौन सी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, या नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर सतपुड़ा और विंध्याचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी उदाहरण है। नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है नर्मदा घाटी, क्या भ्रंश कंगार का, नहीं, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अभी हम पढ़ कर आए हैं, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में जचाना है। हमें पूर्व से यानी इधर से लेकर इधर हमें चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे आपको क्रम बताना है, पूर्व से पश्चिम की ओर हमें क्रम बताना है। तो लीजिए, सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, कौन कौन सी दे रखी है, पहले तो ये देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी है। एवरेस्ट दे रखी है नेपाल चीन में, एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल चीन में है, ठीक है ना। फिर देखिए एवरेस्ट नहीं, एवरेस्ट आ गई, कंचनजंगा अभी आपको बताया था, कंचनजंगा कहां पर, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, यानी इधर सिक्किम राज्य हमारा है, यहां पर इधर ही आ जाएगी। अन्नपूर्णा नेपाल में बताई थी, अन्नपूर्णा कहां पर है, नेपाल में। और मकालू कहां पर है, मकालू यही आ जाएगी प्यारे साथियों। तो देखिए सब अलग अलग दे रखे क्या, यहां पर कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एक सी है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरा, धौलागिरा दे रखी है यहां पर, और एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरा, मकालू, धौलागिरा और देखनी है हमें। तो धौलागिरा भी अभी आपको बताई थी नेपाल में है। तो देखिए सबसे पूर्व में कौन सी आएगी, कंचनजंगा आएगी, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि ये सिक्किम दार्जिलिंग में, तो कंचनजंगा आएगी, तो एवरेस्ट तो आएगी नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। सबसे पहले ऑप्शन को कट करना सीखिए। उसके बाद देखिए कौन सा आएगा, एवरेस्ट, नेपाल और चीन, यानी नेपाल और चीन यहीं पास में है, नेपाल तो सिक्किम के, तो एवरेस्ट आएगी, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, भारत का दक्षिणतम, और देखिए वो है ना, इनकी ऊंचाई भी आपको थोड़ी मोटी ध्यान होनी चाहिए। जैसे कंचनजंगा है, पूछा जा सकता है कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है जी, कंचनजंगा की है 8,598, 8,598 कंचनजंगा की है। एवरेस्ट की तो याद होनी चाहिए, एवरेस्ट की 8848 मीटर है, बस ये याद होनी चाहिए। और एक नंदा देवी है, कहां पर है, उत्तराखंड में, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी हमें बतानी है। नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई, कोरडरम और अन्नलामलाई, तो कौन सी आ जाएगी, पर्वत श्रेणी हमें बतानी है, श्रेणी बतानी है, न कि यहां पर और पूछा है, तो कोरडरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है हमारा एकदम पर्वत श्रेणी है, कोरडरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरवा भू आकृति पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, पशु परीक्षर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि हिमालय के किस भाग में केरवा भू आकृति पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, कहां पर पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है। कहां से बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पहले पश्चिम फिर पूर्व की ओर हमें चलना है, सतपुड़ा में हमें बताना है। देखिए सतपुड़ा में आपको पता है सबसे पहले कौन सी आती है, इधर सतपुड़ा से चलते हैं तो बडवानी की पहाड़ियां आती है, कौन सी आती है, बडवानी की पहाड़ियां, फिर महादेव की श्रेणी आ जाएगी, फिर आगे चलकर आएगी मेकाल श्रेणी आएगी, क्या आएगी, मकाल श्रेणी आ जाएगी। तो यही क्रम होगा पश्चिम से, तो बडवानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी, मेकाल श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और मेकाल श्रेणी और महादेव श्रेणी आपको याद रखनी है, किसका हिस्सा, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है, मोलेसिस बेसिन के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है, ये हमको बताना है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या फिर असम। तो इसका आंसर हमारा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोलेसिस बेसिन के मुख्य रूप से कहां पर है, मिजोरम में स्थित है, इसी कारण इसे मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, सुदूर यानी सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण हिमालय हमें बताना है, तो आप सभी को पता होगा सबसे ऊपर हिमालय कौन सा है, फिर हिमालय कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, सबसे नीचे आता है शिवालिक। कौन सा आता है? सबसे नीचे आता है हमारा कौन सा? शिवालिक आता है। पहले कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय आता है ना, ट्रांस हिमालय हम पढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा हिमालय पढ़ते हैं हमें? इसके बाद हम पढ़ते हैं वृद्ध हिमालय पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? वृद्ध हिमालय पढ़ते हैं। और फिर हम लघु या मध्य हिमालय भी पढ़ते हैं, लघु या मध्य हिमालय पढ़ते हैं। और सबसे दक्षिण में आ गया हमारा शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादो बेटो आ गया भी, यानी डोडा बेटा यानी दादो बेटो। तमिलनाडु में सबसे उच्चतम चोटी है। एक बात हमें पता चल गई कि तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। यह पर्वत कौन सी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, यह हमें बताना है। डोडा बेटा कहां पर है? नीलगिरी यानी दादर बेटा सागा होगा, गिरेगा किया नहीं गिरने देगा, पोता अपने दादा को नहीं गिरने देगा। तो डोडा बेटा, दादा बेटा, यहां पर नीलगिरी पर्वत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2, 6, 3 दूना 6 होता है ना, और एक साथ कर दीजिए 6, 7, 3 दूनी 6 यानी 26, 37 है इसकी ऊंचाई मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो कौन सा द्वीप है? आसान क्वेश्चन है, सीईटी में पूछा गया है तो माजुली द्वीप आ जाएगा। देखिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए क्वेश्चन है ये, तो आसान हम यहां पर लग रहे होंगे, लेकिन ये आसान क्वेश्चन नहीं है। वहां पर आपको याद आएगा माजुली करूं या द्वाप करूं, ये दो तो नहीं होंगे, ऐसे ही करते हैं ना हम, ये दो तो नहीं होंगे। माजुली द्वाप, माजुली कर दिया रहे, बी भरनी, बी ठीक है, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब पटवार में ऐसा नहीं होगा जी, पटवार में ऐसा नहीं होगा। माजुली करूंगी द्वाप करूं, माजुली करूंगी द्वाप, माजुली कर दिया ना, यहाँ अब को नहीं हुआ। वो सीटी को पेपर हो, नेगेटिव मार्किंग को नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध सिख ना गुरुद्वारा कौन सा? हेमकुंड साहिब कहां पर स्थित है? कौन सा? हेमकुंड। और कहां पर है हेमकुंड साहिब? ये उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सा हिमालय आता है? गढ़वाल हिमालय आता है, गढ़वाल हिमालय आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? यानी पश्चिम घाट है, वहां पर सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, वो हमें बताना है। सह्याद्री महाराष्ट्र में, सह्याद्री महाराष्ट्र में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 एलडीसी में पूछा गया, करेवा भू आकृति कहां पर? कश्मीर हिमालय में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। और यही अब पशु परीक्षण में पूछा गया है। फिर देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमें बतानी है। एवरेस्ट है क्या? नहीं, है तो नेपाल और चीन के मध्य स्थित है माउंट एवरेस्ट, तो ये भारत की तो नहीं है ना, तो भारत की नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, कंचनजंगा, जी हां बिल्कुल सही है, भारत की बतानी है तो कंचनजंगा 85-86 मीटर, 85-86 मीटर इसकी ऊंचाई है, और कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में, अन्नपूर्णा कहां पर है? नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है श्रीमान? यह है रूपांतरित चट्टान। संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान है, जो किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है ये चट्टानें, और रूपांतरित चट्टानें है। निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? मेघालय के पठार में स्थित नहीं है। खासी, गारो, जयंतियां, ये तो पहाड़ियां मेघालय में ही हैं, तो पलामू की पहाड़ियां नहीं है इसका भाग है। तो पलामू की पहाड़ियां कहां पर है? पलामू की पहाड़ियां झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में है पलामू की पहाड़ियां। याद रखना, पूछा जाए कि पलामू की पहाड़ियां कहां पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोमेन सुपरवाइजर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है, और निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। ये हमारा गुजरात से होकर ऐसे राजस्थान आता ही आपको, भारत सॉरी, क्योंकि राजस्थान जी के पढ़ते हैं तो राजस्थान ज्यादा आता है हमें। ये देखिए, बस ये है भारत का मैप। तो हमें क्या बताना है? पश्चिम, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व आ गई, ये पश्चिम आ गई।
पश्चिम का भाग नहीं है वो बताना है। तो देखिए नंबर 1 पर कौन सा दे रखा है, मालाबार तट, ये तो आता है मालाबार तट, ये रहा। फिर देखिए कोंकण तट, ये भी आता है, कन्नड़ तट, ये भी आता है, लेकिन कोरोमंडल पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहां पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे में सबसे उत्तर में है, उत्तर में बताना है में, तो विंध्याचल ये रहा, सतपुड़ा इसके नीचे आ गया, बीच में नर्मदा नदी आ गई, अजंता श्रेणी क्या दे रखा है में, अजंता श्रेणी, और मालवा का पठार ये रहा। तो मालवा का पठार सबसे उत्तर में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन RAS परी में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 हमें कथन दे रखे हैं और इन चारों में बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कश्मीर हिमालय में केरवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, केरवा मिट्टी मिलती है कश्मीर हिमालय में, कितनी बार आ गया होगा। सभी दूनों में सबसे बड़ा दून नालागढ़ दून है, नहीं है, देहरादून है सबसे बड़ा। कौन सा है, देहरादून है, देहरादून है। RAS का क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए ये गलत हो गया। नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ठीक है जी। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ठीक है जी। यानी A, C, D तो सही है और B क्या दे रखा है में, गलत दे रखा है। B क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो देखिए B गलत है तो हमें पूछा क्या है, सही के बारे में पूछा है, तो इसमें A B है वो काट दीजिए ऑप्शन, बस ये लीजिए, बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है, उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। वही ट्रिक हमारी क्या है, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का। का से काराकोरम दे नहीं रखा, ले से लद्दाख, ये रहा लद्दाख। यानी पहले क्या आएगा, बी आएगा, पहले क्या आएगा, बी आएगा, पहले बी आएगा, पहले बी आएगा, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। फिर देखिए डी है, डी है, यानी फिर क्या आएगा, जास्कर आएगा, काल जो BD आ गया, महाकाल आता है बाद में। तो अब देखिए पीर पंजाल और धौलाधर में से देखना है, तो पीर पंजाल पहले आएगा फिर धौलाधर आएगा। क्या आएगा, पहले पीर पंजाल आएगा फिर धौलाधर आएगा और फिर शिवालिक आता है। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, ये तो उसके लिए ट्रिक थी, और इसमें बीच में ऐड करना चाहो तो पीर पंजाल और धौलाधर और ऐड कर दीजिए, तो BDCA ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है। हिमालय की पश्चिमी चोटी हमें बतानी है, हिमालय की क्या बतानी है, पश्चिमी चोटी बतानी है। गौरी शंकर, मकालू, नामचा, बरवा, धौलागिरी। हिमालय की धौलागिरी आ जाएगी पश्चिमी, पश्चिमी बतानी है तो पश्चिमी धौलागिरी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से बतानी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोंकण, कनारा, मालावर उपप्रदेश किसके हैं, अभी आपको बताया था, ऐसे मैप बनाया था उसमें हमने देखा था इस प्रकार, कोंकण, कनारा, मालाबार तट देखा था। कहां पर है, पश्चिमी घाट में है ना, पश्चिमी घाट या पूर्वी तटीय तो नहीं आएगा, गुजरात तटीय घाट नहीं आएगा, तटीय आएगा, ये ध्यान रखना है। तो पश्चिमी तटीय मैदान अभी हम कर देते ऑप्शन नंबर ए, और क्या हो जाता है, गलत हो जाता। ऑप्शन नंबर डी आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखिए बड़ा ही शानदार और जानदार मोटिवेशन है, और क्या है मोटिवेशन, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। उसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा आता है, भारत के दर्रे। क्या टॉपिक आता है, भारत के दर्रे हमारा टॉपिक आता है। तो देखिए नंबर 1 प्रसिद्ध सेला पास, कौन सा, प्रसिद्ध सेला पास, प्रसिद्ध है सेला पास कहां है, जो तवांग की सड़क से जुड़ता है। देखिए एक पहले क्वेश्चन आया था, तवांग कहां है, तवांग क्षेत्र कहां है, और ये देखिए इसमें हिंट दी है जो तवांग की सड़क जुड़ता है। और मैंने गलती से क्या निशान लगाया था, आपको याद आ रहा है क्या, गलती से एक निशान लगाया था, फिर मैंने आपको बताया था कि ये नहीं होगा ये होगा, और वो हमने गलत किया था। और मैंने कहा था, क्या कहा था श्रीमान, कि सबसे आसान क्वेश्चन है ये तो, और फिर भी हमने गलत निशान लगाया था। कौन सा था वो, अरुणाचल प्रदेश वाला था ना, ऑप्शन नंबर सी आएगा, तवांग की सड़क से जुड़ता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नाथुला, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं।
नाथुला वाला भी हम कर चुके हैं, नाथुला दर्रा भी कर चुके हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? क्या अरुणाचल प्रदेश में? नहीं, अरुण ने तो बस दिया बुझाया था। अरुण ने क्या काम किया? बस दिया बुझाने का काम किया, यानी दीपू दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा। मेघालय में दर्रा नहीं। जम्मू कश्मीर में की बात करें तो काराकोरम है, जोजिला है, पीर पंजाल है, बनिहाल है, बुर्जिल है, ये रहते हैं। और सिक्किम इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सही सुमलित नहीं है। लानकला, बोमडिला, माना उत्तराखंड में, सिपकली हिम पर रहती है। बोमडिला ये गलत नहीं लग रहा क्या? अरुण दिया बुझा यानी बोमडिला। यहां पर अरुणाचल प्रदेश आना चाहिए था, सिक्किम दे रखा है, गलत दे रखा है और एक नंबर सही दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम, यानी इधर से हमें चलना है, पूर्व से और पश्चिम की ओर चलना है, दर्रे बताने। रोहतांग रहती है, कहां पर रहती है छिपकली? हिमाचल में रहती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। नीति माना दर्रा ये कहां पर है? उत्तराखंड में है, नीति माना दर्रा। जलेपला दर्रा, जलेबी खाऊंगा सिक्किम में, सिक्की हुई जलेबी खाएंगे सिक्किम में। दीपू क्या है? दीपू दर्रा, और दीपू दर्रा कहां पर बताया था मैंने? अरुण दिया बुझा अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले क्या आएगा? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश वाला आएगा, ये रहा अरुणाचल प्रदेश वाला दीपू दर्रा। फिर कौन सा आएगा? सिक्किम वाला आएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम आता है, तो सिक्किम जलेपला दर्रा। फिर माना उत्तराखंड आ जाएगा, यहां पर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, यहां पर हिमाचल प्रदेश। तो क्रम में दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 5 राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बताना है, कौन सा मोटर वाहन गुजरने का दर्रा है? तो चांगला दर्रा दे रखा है क्या? ये रहा चांगला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। चांगला दर्रा कहां पर है? ये लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में है। और दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है? अभी कौन सी है? ये भारत में दूसरा सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो भारत में दूसरा सबसे ऊंचा है, यानी भारत का तो सबसे ऊंचा हो गया ना, भारत का तो सबसे ऊंचा है ये। भारत में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा कौन सा है? चांगला दर्रा। कौन सा है? चांगला दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट है, लेकिन पश्चिमी घाट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो एक क्या है? पहाड़ी है। फिर देखिए भोर घाट कहां स्थित है? क्या भोर घाट कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में तो है, इतना तो हमें पता है, महाराष्ट्र में। तो कर्नाटक तमिलनाडु तो नहीं आएगा, तो महाराष्ट्र नासिक और लोनावाला, तो लोनावाला महाराष्ट्र में। भोर घाट कहां पर? लोनावाला महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग रहती है, क्या रहती है? छिपकली रहती है, कहां पर रहती है? हिम पर रहती है, तो हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। और लद्दाख में चांगला दर्रा आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से हिमालय पास भारत चीन के बीच है? भोर घाट नहीं है, सेन घाट नहीं है, थाल घाट नहीं है, क्योंकि ये कहां पर है? दक्षिण में आ गए, तो सिपकला दर्रा। और हिम पर छिपकली रहती है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 डोडा, कौन सा दर्रा? डोडा और अनंतनाग जम्मू कश्मीर में बताने। पाल घाट, सेन घाट, बोर घाट ये सभी कहां पर है? दक्षिण में आ जाएंगे, तो बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आती है भारत की नदियां। क्या आती है श्रीमान? भारत की नदियां आती है। तो प्यारे साथियों देखिए, 1 घंटा 7 मिनट और कितनी, लगभग मान लीजिए 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो जाएगी ये। और इतनी क्लास देखते हैं ना, तब तक ही हमारा क्या रहता है? मनोबल ऊंचा रहता है कि हाँ पूरी देखेंगे। उसके बाद हम क्लास को क्या तो रोक देते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर दोबारा ही चलाते हैं ना। इससे अच्छा है कि 2 क्लास में कर लें हम, इससे अच्छा है हम 2 क्लास में कर लें, और ताकि मैं भी कुछ तैयारी कर लूं। और
मैं भी तैयारी कर लूं, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूं प्यारे साथियों आप ही की तरह। तो देखिए मैं भी तैयारी कर लेता हूं और आपको एक क्लास दे दी। इसके बाद एक सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम नदियां कर लेंगे, झीलें कर लेंगे, जलवायु कर लेंगे और टॉपिक कर लेंगे। तो देखिए यहां पर कितने क्वेश्चन कर लिए हमने आज हमने क्वेश्चन कर लिए। सबसे पहले 10 क्वेश्चन सामान्य के किए थे हमने। उसके बाद फिर हमने क्या किए थे, 10 क्वेश्चन हमने सीमा वाले किए थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्य वाले। फिर 20 क्वेश्चन और किए हैं। फिर हमने क्या किए, यहां पर दर्रों के 10 क्वेश्चन किए। और भी किए क्या, 10 देखते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन दर्रों के आ गए हमने 10, और 20 क्वेश्चन किसके किए हैं, 20 क्वेश्चन नहीं 30 क्वेश्चन किए हैं। 40 क्वेश्चन ये हो गए, और देखते हैं 40 क्वेश्चन हो गए हमारे। और देखिए ऊपर चलते हैं, 40 क्वेश्चन ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन। 40 और 20 कितने, 60 क्वेश्चन हो गए। और 60 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन किसके आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे ये, और उसके बाद 10 क्वेश्चन ये। तो 70 क्वेश्चन हमने कर लिए, सॉरी कितने, 70 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। लगभग कितने हैं, 210 क्वेश्चन के आर बार हैं संपूर्ण ज्योग्राफी के 210 हैं। तो 3 क्लासें हो जाएगी, 70 × 70 × 70, यानी 70 तिया कितने होते हैं, 210 ही होते हैं ना। तो लीजिए इस प्रकार हम कर लेंगे, 3 क्लासों में कर लेंगे। पहला पार्ट आपको किस प्रकार लगा, दूसरा तीसरा पार्ट भी अगर आपको देखना है, देखिए आगे और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। देखिए जिस प्रकार ये आएगी, कौन सा, खनिज आएगा। देखिए सुपरवाइजर में किस प्रकार आए, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट में किस प्रकार आए हैं, और ये राजस्थान पुलिस में किस प्रकार पूछे गए हैं। देखिए सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, ये हमें बताना है। बड़े शानदार अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। खनिज हो गया, फिर देखिए उद्योग आ गए, उद्योग से भी पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। उद्योग से ऊपर देखिए ये लीजिए, ये हमारी वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये लीजिए क्वेश्चन सीईटी में किस प्रकार पूछे गए। बड़ी शानदार क्लास होने वाली, आगे आने वाली भी क्लासें। और ये देखिए ऊपर क्वेश्चन और भी हैं हमारे, ये मैदानी प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, सब कर लेंगे प्यारे साथियों। 3 क्लासें में हम सब कुछ कर लेंगे। तो 3 क्लासें आने वाली है इनकी, तो उन क्लासों को अच्छे तरीके से लगाइएगा। इस क्लास को पूरा आपने देख ही लिया है, अब तक देखा है तो प्यारे साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और आने वाली 2 क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।